बीते रविवार के दिन मुंबई के लालबाग इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक बेस्ट बस की चपेट में आने से 28 साल की महिला की मौत हो गई। दरअसल हुआ ये कि एक बेस्ट बस जो नियमित रूप से अपने एक रूट पे जा रही थी, उस बस के अंदर एक यात्री बैठा हुआ था जो कि शराब के नशे में धुत था और उस यात्री की किसी बात को लेकर ड्राइवर से नोकझोंक हो गई और इसी क्रम में ड्राइवर के हाथों से यात्री ने जो है वो स्टीयरिंग ले लिया और उस वजह से बेस्ट बस का जो नियंत्रण है वो खो गया और उस कारण से कई लोग जो हैं उनका एक्सीडेंट हुआ और इस पूरे क्रम में एक महिला की मौत हुई है। मृतक की पहचान नुपुरा के नाम पे की गई है। मेरे साथ इस वक्त नुपुरा के जो भाई हैं और बहन हैं वो मौजूद हैं। आप ये बताइए कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये कब का इंसिडेंट है, आप लोगों को क्या कुछ पता चला और कैसे पता चला कि आपकी बहन जो है अब इस दुनिया में नहीं रही? कल शाम लगभग 8 साढ़े 8 बजे की बात है जब ये इंसिडेंट लालबाग मार्केट में लालबाग सिग्नल के यहाँ पर हुआ, जिसमें मेरी बहन एक्टिवा पे पीछे सीट के ऊपर बैठी थी और उसका फ्रेंड बाइक के ऊपर सिग्नल पे खड़े थे। और ऐसे कंडीशन में पीछे से आने वाली जो बीएसटी की बस है जिसके अंदर एक पैसेंजर जिसने शराब पिया हुआ था और वो शराबी जो पर्सन था उसने उसका झगड़ा हुआ ड्राइवर के साथ। वो उस ड्राइवर को बता रहा था कि वो बस का डोर ओपन करो, मुझे नीचे उतरना है, लेकिन ड्राइवर ने उसको मना किया बिकॉज़ वहाँ पर बस स्टॉप नहीं था, वो सिग्नल पे उतारने के लिए बोल रहा था। तो इसमें गलती तो वो जो जिसने शराब पिया था उसका नाम है दत्ता शिंदे करके, जो जिसके वजह से ये हादसा हुआ है और जिसमें मेरे बहन की दर्दनाक मौत हुई है, जिसके बारे में हम लोग को लगभग रात के 12 बजे हम लोग को पता चला। और इस हादसे में जो भी दोषी है दत्ता शिंदे, उसने पहले भी ऐसा एक्सीडेंट इसी लालबाग एरिया में ही इससे पहले हुआ है, ऐसा हम लोग को खबर मिली उसके बाद। और उसके ऊपर पहले भी इसके ऐसे ही केसेस हुए हैं। और ये जो पर्सन है इसके इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। क्योंकि ये जो मेरी बहन है उसके पापा मतलब मेरे चाचा वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे और कोविड के टाइम पर फेज़ 1 में ही उनका कोविड-19 के वजह से डेथ हुआ था। और उसके बाद अभी ये 3-4 साल के बाद उसको जस्ट अभी 4-5 महीना हुआ है कि उसको पीटी केस में इनकम टैक्स में ही जॉब मिला था। अभी ये जॉब का एक खुशी एक तरफ और अभी ये जो घटना हुई जिसमें अभी तो क्योंकि घर में कमाने वाली वही एक लड़की थी और उसकी मम्मी घर में ही रहती है, अभी वो भी एजेड है और उसकी छोटी बहन है। ठीक रोहित, आप ये बता रहे हैं कि पिता का निधन जो है वो कोविड के काल में हुआ था। उसके बाद पिता की जगह पर नुपुरा को नौकरी लगी थी, परिवार जो है वो खुश था, लेकिन इस तरीके की दर्दनाक हादसा हो गया। आप ये बताएं कि सिर्फ क्या उसी पे उसकी जो पूरी फैमिली है नुपुरा की वो डिपेंडेंट थी, घर में और कौन कौन है और वो लोग किस तरीके से काम करते हैं? उनके घर में अभी मेरे चाचा की मौत होने के बाद मेरी चाची और मेरी 2 बहनें, जिसमें से बड़ी बहन का जो डेथ हुआ है, जो विक्टिम है इस हादसे में, वो अभी इसमें जो घर का पूरा घर का जो बोझ रहता है हर चीज़ का, वो संभालने वाली मेरी बहन थी, जो बड़ी बहन जिसका डेथ हुआ है। और अभी जो छोटी बहन है उसका एजुकेशन जस्ट कंप्लीट होकर अभी वो जॉब पे जस्ट जाना स्टार्ट हुआ था। और उसके बड़े बहन का जो घर का जो एक पिलर था जो सब चीज़ों को संभालता था, उसी का डेथ हुआ है। उसके वजह से घर में हमारे ये हादसे की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। अभी इसमें जो विक्टिम है, अभी मैं सरकार को यही बताना चाहता हूँ कि देखो, ये जो मेरे राखी का अभी जो मेरे बहन ने राखी बांधी थी वो अभी तक टूटी भी नहीं है। उससे पहले मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई है। और सरकार बहुत कुछ लाडली बहन करके कर रहा है, ये हम लोग ने सुना है, लेकिन मेरे लाडली बहन के लिए सरकार अभी क्या करने वाला है, ये मेरा क्वेश्चन है सरकार की। नुपुरा की बहन हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ताई, ठीक है, तो ये देखा आपने कि किस तरीके से जो परिवार है इस वक्त गम में डूबा हुआ है और लोग यही कह रहे हैं जो नशे में धुत यात्री था जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है उसको सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसके नुपुरा के जो भाई हैं वो बता रहे हैं कि सरकार लाडली बहन
योजना लेके आई है, लेकिन हमारी जो बहन है वो अब हमारे साथ नहीं रही। हम सरकार से कहेंगे कि सरकार जो है वो बहनों की देखरेख करती है, उनके लिए कई योजनाएं लाती हैं। तो ऐसे में अब मेरी ये मांग है कि इस मामले में जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द सजा हो। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.